था। अब क्या वृक्ष था कह नहीं सकता हूँ, वहाँ पर था वो। उस वृक्ष के नीचे विहार कर रहे थे वो अपने संघ के साथ में। तो वहाँ पर ये बैरंजक ब्राह्मण पहुँचता है। भगवान का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर पहुँचता है, उनसे मुलाकात करता है, बैठता है, संबोधन करता है, कुशल-क्षेम पूछता है। क्योंकि बुजुर्ग था ये भी, बैरंजक भी बुजुर्ग था और उस समय भगवान बुद्ध की उम्र उससे कम थी। तो आप जानते हो ब्राह्मणों में आज भी अहंकार बहुत अधिक है, क्योंकि उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया भगवान से ऊपर। भगवान का उन्होंने सृजन किया, ईश्वर का उन्होंने सृजन किया, ईश्वर को पैदा किया और फिर ईश्वर से ऊपर अपने को स्थापित कर लिया है। और ऐसे व्यक्ति जो इतनी ऊंची स्तर पर पहुंच गया हो, तो उसको कौन उतार सकता है? और ये अतीत से चला आ रहा है, उस समय भी यही था, पूरा प्रभुत्व था ब्राह्मणों का, तो उस हिसाब से ये चलते रहे। हालांकि उस समय राज्य इनके हाथ में नहीं था, लेकिन व्यवस्था पर ये पूरी तरह से कायम थे। उस समय भी स्थापित हो चुके थे। गांव के गांव मांग लेते थे, भीख में मांग मांग के इन्होंने सारे गांवों पर कब्जा कर रखा था। राजा लोग भी कुछ नहीं कह सकते थे इनके सामने। तो इस तरह से ये भी बैरंजक जो है गांव का प्रतिष्ठापित ब्राह्मण था। जब ये भगवान के सामने पहुंचा, तो आप जानते हो भगवान किसी को अभिवादन करते नहीं, किसी को आसन के लिए नहीं कहते। तो बुजुर्ग था ये, लेकिन अहंकार बहुत तगड़ा था कि मैं ब्राह्मण हूं जाति से। भगवान ने इनको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये बैठ गया एक तरफ, बैठ गया, बैठ के और जब उसने सवाल किया भगवान से, ठीक है, हे गौतम, मैंने सुना है आप किसी जीर्ण, वृद्ध, महल्लक, वह प्राप्त अद्यगत ब्राह्मणों को, जब ब्राह्मण ऐसे आते हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, महल्लक हैं, वृद्ध हैं या वह प्राप्त हो चुके हैं, जब आपके सानिध्य में ऐसे कोई ब्राह्मण आते हैं, तो ना आप उनका अभिवादन करते हैं, ना ही उनको उठने बैठने के लिए कहते हैं और ना ही उनको आसन देते हैं, आसन के लिए कहते हैं। तो हे गौतम, क्या ये ठीक है? हे गौतम, क्या ये ठीक है? आप देखिए इन शब्दों में क्या चीजें हैं, किस तरह से एक ब्राह्मण भगवान तथागत को कह रहा है। कितना उसे अपने पर अहम होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, सोच सकते हो। उस समय की बात है जब भगवान तो बुद्ध खुद विचरण कर रहे थे। क्या यह ठीक है? आदर भाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, देव, जितना भी देव हमारे प्रतिस्थापित हैं, या मार, ब्रह्मा सहित सारे लोक में, श्रमण, ब्राह्मण, देव और मनुष्यों सहित सारी प्रजा में मैं किसी को भी ऐसा नहीं देखता जिसको मैं अभिवादन। भगवान तथागत उस ब्राह्मण को कहते हैं कि देव, मार और ब्रह्मा, ये तीन चीज बताई गई। हालांकि ये बाद में जोड़ी गई है, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आज भी वो जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये सर्व संपन्न बताए जाते हैं, सबसे ऊपर बताए जाते हैं देव, मार और जो ब्रह्मा। मार ने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा है, आप उसका इतिहास पढ़ सकते हैं। तो मार सबसे ऊपर है, किसी देवता को भी नहीं छोड़ा है मार ने।
भगवान बुद्ध ही ऐसे थे जिन्होंने मार को हराया था, मार पर विजय प्राप्त की। तो वहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं उसके बाद कहते हैं, देव मनुष्य सहित इस प्रजा में, कंप्लीट प्रजा में, पूरी प्रजा के अंदर जो इस समय पृथ्वी पर मौजूद है, मैं किसी को भी ऐसा नहीं देखता हूं जिसको कि मैं अभिवादन करूं या जिसके लिए मैं उठने बैठने के लिए कहूं या जिसको मैं जो है आसन दूं। ऐसा मैं किसी को नहीं देखता। हे ब्राह्मण, तथागत जिस मनुष्य को भी अभिवादन करेंगे या उठने बैठने के लिए कहेंगे या आसन देने के लिए कहेंगे, तो उसका सिर ही गिर जाएगा, उसका सिर ही गिर सकता है। इसलिए तथागत किसी का अभिवादन नहीं करते, इसलिए तथागत किसी को उठने बैठने के लिए नहीं कहते, इसलिए तथागत किसी को आसन नहीं देते। जब ये बात सुनी उस ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कुछ जानता ही नहीं था, और आज भी नहीं जानते, ब्राह्मण अपने अहंकार में रहते हैं, पहले भी ऐसे ही थे। तो फिर उसने एक आरोप लगाया भगवान बुद्ध के ऊपर। वो कहता है, हे गौतम, आप अरस रूप हैं, आप रूप के अंदर रस नहीं लेते। आप जो है रूप के अंदर रस नहीं लेते हैं, आप किसी के शब्दों में रस नहीं लेते हैं, अरस रूप हैं आप। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी उस ब्राह्मण ने। तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण ऐसा भी कारण है। यहाँ हम अपने को स्वयं को देख सकते हैं, अगर कोई हमसे कुछ कहता तो हमको भी आवेश आ जाता। आवेश नहीं आना चाहिए, लेकिन हम साधारण व्यक्ति, लेकिन भगवान तो भगवान, उन्हें आवेश क्यों आएगा? तो भगवान कहते हैं आगे, क्या इसका कारण है, ऐसा कारण है जिस कारण से मुझे ठीक से कहते हुए कि श्रमण गौतम अरस रूप है, अरस रूप है कहा जा सकता है, मुझे कहा जा सकता है। आप कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं वास्तव में अरस रूप हूं, मैं रूप के अंदर कोई रस नहीं लेता। क्यों ब्राह्मण? इस रूप का स्वाद गौतम नहीं लेते। और भाई और बहनों, कई बार आपने कथा सुनी होगी, कई बार सुनाई है, आज ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश ने भी सुनाई है, मैंने भी सुनाई है, ब्रह्मचारी नागरत्न ने भी सुनाई है। एक सुंदर स्त्री का कथा सुनाई है, जिसे कुछ लोग जो है अपनी क्रीड़ा के लिए जंगल में ले गए थे, और वो क्रीड़ा अपने जो है नशे में मस्त हो गए। तो उस औरत ने किया कि उनके सारा जो असबाब था, जो मनी था, सारा इकट्ठा किया और नंगी भाग ली वहां से। जब भाग ली तो जब उनको होश आया तो वो ढूंढते ढूंढते भगवान बुद्ध के, वहां पर भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, उनके पास पहुंचे। तुमने ऐसे देखा है? कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई, देखा तो है मैंने, लेकिन वो हड्डियों का एक ढांचा जा रहा था मैंने। तो आप सोच सकते हो भगवान बुद्ध किस तरह के थे। तो वहां पर वो रूप का स्वाद नहीं लेते। भगवान बुद्ध जो है रूप में जकड़े नहीं जाते, और ना ही रूप का वो स्वाद लेते हैं, और ना ही रूप के अंदर वो जो है आनंद लेते हैं। इसी प्रकार से गौतम जो है किसी भी शब्द का भी रस नहीं लेते। शब्दों को सुनते जरूर हैं, लेकिन उसमें रस नहीं लेते। हम भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई अच्छा गाना आ रहा है तो हम अपना काम भूल जाएंगे, भूल जाते हैं। कोई अच्छा
सीरियल देखने के लिए आ रहा है, अपना काम रुक जाएगा, सीरियल देखने लगेंगे। कोई अच्छा भाषण आ रहा है, उसे सुनने लगेंगे। रस का रूप, सुगंध आ रही है तो हम उसकी तरफ खिंचते हुए चले जाएंगे। लेकिन भगवान तो ऐसे रसों को नहीं लेते हैं, स्पर्श का रस भी नहीं लेते वो। तो तथागत के ये सारे जो रस हैं, रस का जो आनंद है वो खत्म हो चुका, प्रहीण हो चुका है, जड़ मूल से कट चुका है, कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। भगवान किसी में रस लेते ही नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण, यह कारण है जिससे तथागत को अरस रूप कहा जा सकता है। लेकिन जिस आशा से तुम कह रहे हो, जिस ख्याल से तुम कह रहे हो, उस ख्याल से तथागत जो है अरस रूप नहीं। जो ख्याल तुम्हारा है, जो विचार तुम्हारा है, उस विचार से नहीं है। तथागत किससे रस रूप है कि इसमें आनंद नहीं लेते, इसमें है कुछ नहीं, ये सिवा दुख के अलावा कुछ देने वाला नहीं है। जितनी भी आसक्ति है इसी से चलती है हमारी, क्योंकि इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें आनंद लेना यही रस है। और भगवान तथागत बुद्ध इसमें आनंद लेते नहीं। फिर वो कहता है, फिर भी नहीं रुका, फिर कहता है, हे गौतम आप निर्भोग हो, आप निर्भोग हो। तो तथागत फिर कहते हैं उससे, हे ब्राह्मण, ऐसा कारण है, इसका भी कारण है, जिससे ठीक ठीक कहते मुझे श्रमण गौतम निर्भोग हैं। वो सही कहते हैं कि निर्भोग हैं। क्यों है निर्भोग? कहा जा सकता है जो ये ब्राह्मण शब्दों का भोग है, रूप का भोग है, रस का भोग है, स्पर्श का भोग है या गंध का भोग है, इनसे तथागत परे चले गए। तथागत के ये सारे भोग खत्म हो चुके हैं। तथागत इसमें आनंद नहीं लेते, तथागत इसमें रस नहीं लेते हैं। ये सब कुछ तथागत के नष्ट हो चुके, प्रहीण हो चुके और आगे उत्पन्न होने वाले नहीं है। यही नहीं कि आज ही खत्म हो गए, खत्म तो हो ही गए हैं, लेकिन आगे भी इसमें कोई भी ऐसा नहीं बचा है कि ये आगे भी उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ये कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गए, जिसमें पुनः जीवन का कोई आशा नहीं है। यह कारण है हे ब्राह्मण, यह कारण है, इसलिए लोग मुझको निर्भोग कहते हैं। इसलिए लोग मुझे निर्भोग कहते हैं, मुझे निर्भोग कहा जा सकता है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब है, तुम कहना चाहते हो, तुम जो आक्षेप लगाना चाहते हो, वो मतलब नहीं है तथागत का, वो मतलब नहीं है। तथागत ऐसे नहीं है। फिर कहता है वो, हे गौतम आप अक्रियावादी, आप क्रिया नहीं कर देते, अक्रियावादी। हम भी सोच सकते हैं थोड़ा, ये सारी चीजें हमारे लिए, क्योंकि हम बुद्ध के रास्ते पर हैं। तो हे ब्राह्मण, भगवान बुद्ध फिर कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसका कारण है, इसका कारण है कि लोग मेरे से अक्रियावादी कहते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं? कि मैं काया के दुराचार से मुक्त हूं। शीलों पर बात आ गई। हम अपने शीलों पर विचार कर सकते हैं, हम कितने अपने शीलों का पालन कर रहे हैं। मैं काया के दुराचार से मुक्त हूं, मेरे अंदर काया के दुराचार नहीं है। मैं हिंसा प्राणीपात नहीं करता, मैं अजनदाना नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता। तो ये 3 काया के जो दुराचार हैं, इनसे मैं अलिप्त हूं। 4 वाणी के दुराचार हैं,
उनसे मैं अलिप्त हूं। तथागत अलिप्त हैं, झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, कटु वचन नहीं बोलते और अनर्गल प्रलाप भी नहीं करते। मन के 3 दुराचारों से मुक्त हूं मैं, अलिप्त हूं उनमें, लोभ, द्वेष और मिथ्या दृष्टि, अज्ञान। हे ब्राह्मण, इसलिए मुझको अक्रियावादी कहा जा सकता है। मैं इन पर कोई क्रिया नहीं करता और ना ही इन पे कोई क्रिया देता हूं, इसलिए अक्रियावाद कहा जा सकता है। लेकिन जिस मतलब से तुम कहना चाहते हो वो मतलब नहीं है तुम्हारा पूरा होता है, इसलिए मेरे को अक्रियावादी नहीं कहा जाता। मेरे को किस लिए कहा जाता है कि मैं इन 10 अकुशल पथों का गामी नहीं। ये 10 अकुशल पथ हैं, जो अकुशल रास्ते हैं, उनका आचरण मैं नहीं करता। फिर ब्राह्मण कहता है वो, हे गौतम, आप उच्छेदवादी, आप उच्छेदवादी हो, आप ध्वंस करते हो, उच्छेद करते हो, बिगाड़ देते हो। बड़ा मुश्किल है भैया। भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हे ब्राह्मण, इसका भी कारण है। लोग मुझको उच्छेदवादी कहते हैं, इसका भी कारण है। कारण क्या है कि मैं राग, द्वेष और अज्ञान का करता हूं, उच्छेद कर, उसको निकालने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मैं देशना करता हूं। मैं स्वयं अपने पर काम करता हूं, स्वयं मेरे निकले हुए हैं, उसी तरह का मैं व्यक्तियों को जो है देशना करता हूं, तो उनके भी लोभ, द्वेष और अज्ञान का उच्छेद हो, उनके जो है ये खत्म हो, लोभ, द्वेष, अज्ञान जो उनके भी समाप्त हो, ताकि वो जो है धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ सके। और मैं क्या करता हूं, अकुशल अनेक प्रकार के पाप कर्मों का उच्छेद करता हूं, अकुशल कर्मों का उच्छेद करता हूं, इसलिए मुझे जो उच्छेदवादी कहा जाता है। हे ब्राह्मण, तुम जिस मतलब से कहना चाहते हो उस मतलब से मैं उच्छेदवादी नहीं हूं। मैं इन कारणों से उच्छेदवादी, कि मैं लोभ, द्वेष, अज्ञान का उच्छेद करता हूं, जितने भी अकुशल कर्म हैं, जितने भी पाप कर्म हैं, उसका मैं उच्छेद करता हूं, उनका निषेध करता हूं, इसलिए मैं जो है उच्छेदवादी हूं। फिर ब्राह्मण बोला, गौतम, आप जुगुप्स हैं, आप घृणा करने वाले हैं, घृणा करते हैं। तो भगवान बोले फिर उससे ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण, ये भी ठीक है, मैं घृणा करता हूं, लेकिन किससे करता हूं? हे ब्राह्मण, मैं कायिक दुराचार से घृणा करता हूं। जो काया के दुराचार हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, जो वाणी के दुराचार हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, जो मन के दुराचार हैं उनसे मैं घृणा करता हूं। अनेक प्रकार के जो पाप कर्म हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, अनेक प्रकार के जो अकुशल कर्म हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, इसलिए मुझे जुगुप्स कहा जा सकता है, घृणावादी कहा जा सकता है। लेकिन तुम जो लगाना चाहते हो, तुम जो कहना चाहते हो, उस प्रकार से नहीं। फिर वो कहता है, हे गौतम, आप जो है वैनिक हैं, हटाने वाले हैं, साधने वाले हैं, और थोड़ा ढीला पड़ा। जब बातें हुई तो और थोड़ा ढीला पड़ रहा है, वो ढीला पड़ता जा रहा है आगे आगे। वो कहता है कि आप जो है हटाने वाले हैं, साधने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण बिल्कुल सही है, इसका भी कारण है कि मैं राग, द्वेष और अज्ञान को हटाता हूं अपने पास से, और जो मेरे श्रावक हैं उनके पास से। उनके लिए मैं धर्म उपदेश करता हूं, देशना देता हूं, अनेक प्रकार के पाप कर्मों से छुटकारा दिलवाता हूं उनको,
अनेक प्रकार के अकुशल कर्मों से उनसे को निकालता हूं मैं, इसलिए मैं जो है हटाने वाला हूं, साधने वाला हूं। फिर वो कहता है ब्राह्मण, हे गौतम आप तपस्वी हैं, हे गौतम आप तपस्वी हैं। और ढीला पड़ा, अब सकारात्मक में आने लगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण इसका भी कारण है, मैं पाप कर्म अकुशल धर्मों, काया के, मन के, वचन के दुराचारों को तपाने वाला। ये जो पाप कर्म हैं, चाहे शरीर के हों, चाहे मन के हों, चाहे वाणी के हों, इनको तपाने वाला हूं। तो आप जानते हो कि सोना जो है तप के ही खड़ा होता है, और हम भी जो है तप के ही खड़े हो पाएंगे। क्या हम अपने पर विचार कर सकते हैं, हम कितने तपते हैं, कितना ध्यान करते हैं? ध्यान ही तो तपना है। ब्राह्मण जिसके पास पाप कर्म अकुशल कर्म तपाने वाले धर्म नहीं हो गए, जड़ मूल से खत्म हो गए, चले गए, सिर कटे ताड़ की तरह हो गए। ताड़ वृक्ष को ऊपर से काट दो, फिर वो जो उसमें पत्ते नहीं निकलते। अगर आपने देखा हो, खजूर का भी वृक्ष है, उसको भी काट दोगे, उसमें फिर पत्ते नहीं निकलेंगे, ऊपर जो है नहीं फूटेगा। तो वो जो कटे ताड़, कटे सिर के ताड़ की भांति हो गए, अभाव को प्राप्त हो गए हैं, भविष्य में उत्पन्न होने वाले नहीं है, उसको मैं तपस्वी कहता हूं, उसको मैं तपस्वी कहता हूं। हे ब्राह्मण, तथागत के पाप अकुशल कर्म तपाने वाले धर्म नहीं हो गए, वो भविष्य में भी उत्पन्न होने वाले नहीं है। वो जो है खत्म हो चुके हैं, ताड़ वृक्ष की तरह हो गए, सिर कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गए। अब उनका उत्पन्न होना असंभव है। इसलिए ब्राह्मण मुझे तपस्वी भी कहा जा सकता है, लेकिन जिस मतलब से तुम कहना चाहते हो उस मतलब से नहीं। फिर वो कहता है ब्राह्मण, हे गौतम आप अपगर्भ है, आपका आवागमन जो है खत्म हो चुका है, आप गर्भ में आने वाले नहीं हैं। ब्राह्मण इसका भी कारण है। भगवान कहते हैं कि जिसका गर्भ शयन या आवागमन नष्ट हो गया है, जब जड़ मूल से चला गया है, कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, जिसका भविष्य में उत्पन्न होना असंभव है, उसको मैं अपगर्भ कहता हूं। भगवान कहते हैं यहां पर, उसको मैं अपगर्भ कहता हूं। तथागत, हे ब्राह्मण, तथागत का जो है भविष्य का गर्भ खत्म हो चुका है, आवागमन खत्म हो चुका है, भविष्य का जो गर्भ शयन है वो खत्म हो चुका है। अब दोबारा तथागत जन्म लेने वाले नहीं, इस पृथ्वी पर आने वाले नहीं है। ये ब्राह्मण, जिस प्रकार से मुर्गी के 8-10 अंडे होते हैं, 8-10 अंडे होते हैं, उस मुर्गी के अंडों में से जो अंडे अच्छी तरह सेवित हैं, अच्छी तरह से उनका संचय किया गया है, और उन मुर्गी के अंडों में से जो एक बच्चा सबसे पहले अपनी चोंच से, अपने नखों से अंडे के खोल को बाहर फोड़ करके बाहर निकलता है, सकुशल बाहर चला आवे, तो उसे क्या कहना चाहिए? उसे क्या कह सकते हैं? वो ज्येष्ठ है या कनिष्ठ है? हे ब्राह्मण, उन अंडों में से जो बच्चा निकला सबसे पहले, वो ज्येष्ठ है या कनिष्ठ है? तो वो ब्राह्मण बोला, हे गौतम, उसे ज्येष्ठ कहना चाहिए, उसे
ज्येष्ठ कहना चाहिए, वही उनमें जो है ज्येष्ठ होगा, क्योंकि बाकी बाद में निकलेंगे, इसलिए वो ज्येष्ठ होगा। तो हे ब्राह्मण, इसी प्रकार से अविद्या में पड़ी हुई प्रजा के अंदर, अविद्या रूपी अंडे में जकड़ी हुई इस प्रजा में मैं अकेला ही अविद्या के अंडे के खोल को तोड़कर सर्वश्रेष्ठ सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाला हूं, सम्यक संबोधि जानने वाला हूं। इस अनुपम ज्ञान को जानने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। तो हे ब्राह्मण, लोक में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ज्येष्ठ हूं। अचल और शांत शरीर या एकाग्र समाहित चित्त था, सो ब्राह्मण में सवितर्क सविचार विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा। जब मैं ऐसा हो गया, ज्येष्ठ था मैं, तो मुझे आगे बढ़ना था, इसलिए जो है वितर्क और विचार को समन करके मैं जो प्रथम ध्यान में विचरने लगा। वितर्क और विचार शांत हो, भीतरी शांत हो गया मैं, चित्त की एकाग्रता हो गई, अवितर्क और अविचार रूप हो गया मैं, समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो बिहरने लगा। जब मैं जो है वितर्क और विचार शांत हो गए, अवितर्क विचार पैदा हो गए, समाधि लग गई, और समाधि में से क्या उत्पन्न हो गई? प्रीति उत्पन्न हो गई मेरे को। और जब प्रीति उत्पन्न हो गई तो फिर मैं द्वितीय ध्यान में बिहरने लगा। लेकिन मैं यही नहीं रुका, प्रीति से भी विरक्त हुआ और उससे उपेक्षित हुआ, उसे भी छोड़ दिया, विहरता हुआ, स्मृतिमान हुआ मैं, जागरूक हुआ, अनुभव लेने वाला हुआ मैं, काया से सुख को भी अनुभव करता हुआ, काया से सुख को अनुभव करने लगा मैं, जिसको कि आप लोग उपेक्षक, स्मृतिमान या सुख विहारी कहते हैं, सुख विहारी कहते हैं, वैसा हो मैं जो है तृतीय ध्यान में जो है बिहरने लगा, तीसरे ध्यान में बिहरने लगा। लेकिन यही नहीं रुका, सुख और दुख के प्रहाण से, यहां से सुख और दुख प्रहाण हो गया, खत्म हो गया। सौमनस्य और दौर्मनस्य के पहले ही अंत हो जाने से अदुख असुख उपेक्षा स्मृति की परिशुद्धता प्राप्त कर ली मैं। जब स्मृति की परिशुद्धता प्राप्त कर ली तो उसको प्राप्त करके मैं जो चौथे ध्यान में जो है बिहरने लगा, चौथे ध्यान में प्राप्त हो बिहरने लगा। सो इस प्रकार चित्त के समाहित परिशुद्ध पर्यवदात अणंग रहित उपक्लेश रहित मृदु भूत कामलायक स्थिर अचलता प्राप्त समाहित हो जाने पर पूर्व जन्मों का स्मरण ज्ञान जो है उसके लिए मैंने चित्त को झुकाया, जो मेरे पूर्व जन्म हुए हैं उसके लिए मैंने चित्त को झुकाया और अनेक पूर्व निवासों का मुझे स्मरण करने लगा। मैं जो है अनेक पूर्व निवासों का स्मरण करने लगा। जैसे एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्म में, 10 जन्म में, उससे अनेक जन्मों का मैंने जो है आकार सहित, उद्देश्य सहित अनेक प्रकार से पूर्व निवासों का स्मरण करने लगा और वो मुझे प्राप्त हो गया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार प्रमाद रहित तत्पर आत्म संयम युक्त विहरते हुए यह रात के पहले याम में मुझे पहली विद्या प्राप्त, पूर्व निवास स्थान की पहली विद्या प्राप्त। लेकिन हे भगवान, हे ब्राह्मण, मैं यही नहीं रुका, ये भी मेरे लिए मुर्गी का पहला, जो चूजा अपने चोंच और पंजों से अंडा फोड़ करके बाहर निकला है, उसकी तरह पहली फूट हुई है।
पहली विद्या आई, ये पहली फूट हुई मेरे लिए। सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध होने से, प्रकाशित होने से प्राणियों के जन्म और मृत्यु के लिए मैंने अपना चित्त झुकाया। सो अमानुष दिव्य चक्षु मेरे को प्राप्त हुए, जिससे मैं प्राणियों के सुवर्ण सुवर्ण मुक्त, अच्छी गति में गए हुए, दुर्गति में गए हुए, मरते उत्पन्न होते प्राणियों को देखने लगा। किससे देखने लगा? उन दिव्य चक्षुओं से देखने लगा जो मुझे प्राप्त हुए। सो कर्मानुसार गति को प्राप्त प्राणियों को जानने लगा। ब्राह्मण रात के पिछले पहर में द्वितीय विद्या रूपी ये विद्या मुझे उत्पन्न हुई, अविद्या मेरी खत्म हुई। ब्राह्मण अंडे से मुर्गी के बच्चे की भांति दूसरी फूट मेरे को उत्पन्न हुई, दूसरी विद्या मुझे प्राप्त हुई। सो इस प्रकार चित्त के आश्रमों के 6 से ज्ञान के लिए मैंने चित्त को झुकाया। आश्रम, काम आश्रम, भव आश्रम और अविद्या आश्रम, 3 आश्रम है। इनके खत्म करने के लिए, इनके प्रहार के लिए मैंने अपना, इनके ज्ञान के लिए और इनके प्रहार के लिए मैंने जो है अपने चित्त को झुकाया। तो क्या मिला मुझे? ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निदान है और ये दुख का मार्ग है। इस प्रकार मैंने यथार्थ रूप से जान लिया अच्छी तरह से, और मैं क्या हो गया? काम आसव से मुक्त हो गया, भव आसव से मुक्त हो गया, अविद्या सबसे मुक्त हो गया, और इन आसवों से मैं मुक्त हो गया। और मुक्त हो जाने पर छूट गया, ऐसा मेरे को ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो मुझे जानना था वो मैंने जान लिया, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, अब कुछ यहाँ पर नहीं रहा। तो हे ब्राह्मण, आलोक प्राप्त हुआ, मुझे प्रकाश मिला, तम खत्म हुआ। तो हे ब्राह्मण, अंडे से मुर्गी के बच्चे की भांति यह तीसरी फूट मुझे प्राप्त हुई, तीसरे प्रकार का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ऐसी बात कही तो वो बैरंजक था, वहीं पर श्रोतापन्न हो गया और हाथ जोड़ के नतमस्तक हुआ। उसने कहा, कहे गौतम, आप ही ज्येष्ठ हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही वंदनीय हैं, आप ही अभ्युत्थान करने वाले हैं, आपका ही जो है सत्कार होना चाहिए। हे गौतम, आश्चर्य है, धन्य हैं आप, उल्टे को सीधा कर दिया, ढके को उघाड़ दिया। आज से मुझे आजन्म उपासक ग्रहण करें और मेरे यहां बैरंजा में आकर के आप जो है वर्षावास करें। लेकिन जब बैरंजा में पहुंचे तो बैरंजा जो है अकालग्रस्त, बैरंजिक ब्राह्मण भी नहीं मिला वहां पर। और ये जो है वर्षावास भगवान बुद्ध के जीवन का सबसे कठिन वर्षावास। तो भाई और बहनों, ये बैरंजक की कथा थी जो मैंने आपको सुनाई है। हो सकता है कहीं आपको कुछ कठिन लगी हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो, तो मुझे माफ करेंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को रोकता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।